ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज लखनऊ में कहा है कि लखनऊ की आवाम को जल्द ही सर्कुलर ट्रेन की सौगात मिलेगी। उन्होंने कहा कि इसके सर्वे के लिए रकम मंजूर हो चुकी है। उन्होंने आज लखनऊ में HAL और LDA के जरिए डेवलप किए गए कम्युनिटी तरक्यात मरकज का जानकीपुरम में इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द लखनऊ को 11 फ्लाई ओवर मिल जाएंगे। इन सभी को भी मंजूरी मिल चुकी है। उन्होंने कहा कि वजारत दिफा दिफाई शोबे में रिसर्च को बढ़ाना चाहती है, इसलिए DRDO की लैब को लखनऊ में लाया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि इस लैब में हमारे नौजवान रिसर्च करेंगे। जनाब राजनाथ सिंह ने आज लखनऊ के जानकीपुरम सेक्टर F में कम्युनिटी सेंटर का इफ्तिताह किया। उन्होंने सेक्टर 6 में एक लाइब्रेरी का भी इफ्तिताह किया। जनाब राजनाथ सिंह ने साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी और साबिक सदर जमहूरिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के मुजस्समे की नकाब कुशाई भी की। उन्होंने 250 ओपन जिम का इफ्तिताह भी किया। दिवाली के 5 रोजा त्योहार के सिलसिले में दूसरा त्योहार छोटी दिवाली आज मनाई जा रही है। आज ही नरक चतुर्दशी और हनुमान जयंती भी है। इस दौरान कल धनतेरस का त्योहार पूरी रियासत में धूमधाम से मनाया गया। देर रात तक बाजारों में चहल पहल रही और लोगों ने त्योहार से जुड़ी अशिया की खरीदारी की। दरियासना उत्तर प्रदेश के अयोध्या में आज शाम छोटी दिवाली के मौके पर दीपोत्सव मनाया जाएगा। हमारे नामा निगार ने बताया कि भगवान श्री राम के घर वापस आने की खुशी में आज शाम अयोध्या नगरी दीपों से झिलमिलाएगी। आज के दीपोत्सव में गवर्नर आनंदीबेन पटेल और वजीर आला योगी आदित्यनाथ समेत कई मुअज्जिज अफराद शामिल होंगे। सजा दो अवध दुल्हन सा मेरे श्री राम आए। सरकार इस वर्ष 26,11,101 दीप प्रज्वलन कर नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का प्रयास करेगी। इस वर्ष दीपोत्सव में लक्ष्मण किला घाट से नया घाट तक 2100 वेदाचार्य महाआरती कर एक अन्य कीर्तिमान भी बनाएंगे। साथ ही भारत में निर्मित 1100 ड्रोन की मदद से होने वाला ड्रोन शो, लेजर शो और 3D प्रोजेक्शन मुख्य आकर्षण होंगे। दीपोत्सव के दौरान एक खास शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी, जिसमें रामायण के 7 कांडों पर आधारित झांकियों का भव्य प्रदर्शन किया जाएगा। ओम अवस्थी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। आज अयोध्या में दीपोत्सव की शुरुआत अजीमुशान शोभा यात्रा के साथ हो गई है। पेश है अयोध्या से हमारे नामा निगार की एक रिपोर्ट। दीपोत्सव 2025 की शुरुआत आज भव्य शोभा यात्रा के साथ हो गई। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने हरी झंडी दिखाकर शोभा यात्रा का शुभारंभ किया। साकेत महाविद्यालय से निकली यात्रा रामपथ पर करीब 4 किलोमीटर की दूरी तय करके राम राज्याभिषेक स्थल रामकथा पार्क पहुंचेगी, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भव्य स्वागत करेंगे। देश भर के लोक कलाकार अपनी सांस्कृतिक झांकियों से रामनगरी को राममय बना रहे हैं। दीपोत्सव की इस शोभा यात्रा ने अयोध्या को आज फिर भक्ति और उत्सव के रंग से रंग दिया। तन्मय सोनी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के जरिए ऐलान शुदा और 22 सितंबर से नाफिज GST बचत उत्सव से मुआशरे के हर तबके को फायदा हासिल हो रहा है। मुल्क के इलेक्ट्रॉनिक्स हल्के को मुस्तहकम बनाने में GST इस्लाहात के असर पर हमारे नामा निगार की एक रिपोर्ट। नए GST सुधार हर घर के लिए इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों को अधिक किफायती बनाकर भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र को महत्वपूर्ण बढ़ावा दे रहे हैं। एयर कंडीशनर, डिश वॉशर और टेलीविजन जैसे घरेलू उपकरणों पर कर की दरें 28% से घटाकर 18% कर दी गई हैं। इसी प्रकार सरकार ने मॉनिटर और प्रोजेक्टर पर कर की दर को 18% कर दिया है, जिस पर पहले 28% कर लगता था। इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं पर नए GST सुधारों से इन उत्पादों की मांग बढ़ रही है और इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण को मजबूती मिल रही है। दृष्टि पुनियानी, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के मौजूदा सदर सैयद साइम मेहंदी नकवी को आइंदा मुद्दत-ए-कार के लिए बोर्ड के सदर के तौर पर दोबारा मुंतखब किया गया है। इसका ऑफिशियल ऐलान 28 दिसंबर 2025 को बोर्ड की होने वाली सालाना आम मीटिंग में किया जाएगा। ये इत्तला ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी यासूब अब्बास ने लखनऊ में दी। सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल अरेस्ट मामलों पर संजीदगी से गौर करते हुए मरकज और CBI से जवाब तलब किया है। अदलिया ने इन मामलों में खुद नोटिस लिया है। उनमें धोखेबाज इन्फोर्समेंट एजेंसीज या अदलिया के अफसरान की शिनाख्त बताकर अवाम को और खुसूसी तौर पर सीनियर सिटीजन से पैसे लूटते हैं। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने PCS प्री इम्तिहान 2025 की आंसर की वेबसाइट पर जारी कर दी है। ये इम्तिहान 12 अक्टूबर को 2 मीटिंग में मुनक़िद किया गया था। इम्तिहान की आंसर की कमीशन की वेबसाइट पर 24 अक्टूबर तक मुहैया रहेगी।
इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने एक तारीखी कामयाबी के तौर पर ऐलान किया है कि उसके चंद्रयान 2 ने अपनी साइंसी आलात का इस्तेमाल करके सूरज से निकलने वाले कोरोनल मास इंजेक्शन CME के चांद पर पड़ने वाले असर का पहली बार मुशाहिदा किया है। इस मुशाहिदे से चांद की बाहरी परत और पतले माहौलियात और उसकी सतह पर स्पेस मौसम के असर को समझने में मदद मिलेगी। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।